इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 9वां दिन है। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दिया, आज इजराइल और ईरान के बीच जंग और तेज हो गई है। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर हमला किया है। तेल अवीव और हाइफा पर हवाई हमला किया गया। मिसाइल अटैक से भारी तबाही भी मची। रामल्ला और यरूशलेम पर भी ईरान ने हमला किया है। ईरान ने सुबह इजराइल में तेल अवीव समेत दूसरे शहरों पर मिसाइल से हमला किया। इससे कई इमारतों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। घायलों की जानकारी अभी पूरी नहीं मिल पाई है। इधर इजराइल ने भी जवाबी हमला करते हुए ईरान में कौम, इस्फहान और इन इलाकों में मिसाइल हमले किए। इनमें 2 लोगों की जान चली गई है और 4 घायल हैं। बीते 8 दिनों में इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं ईरान में 400 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2000 से ज्यादा घायल हैं। यह आंकड़ा वॉशिंगटन में मौजूद ईरानी ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दिया है। यह युद्ध अब और विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि भले ही कोई जंग रोकने के लिए कितना भी दबाव क्यों ना बनाए, वे इजराइल से ईरान पर हवाई हमले रोकने के लिए नहीं करेंगे। ईरान इजराइल के हाइफा शहर को लगातार टारगेट कर रहा है। ईरानी मिसाइल हाइफा की बिल्डिंग पर गिरी, जिसके बाद बिल्डिंग तबाह हो गई। तेज धमाके की आवाज आप भी सुन सकते हैं। मिसाइल अटैक पर हाइफा के मेयर का बड़ा बयान सामने आया है। हाइफा में 2 अहम स्ट्रैटेजिक साइट्स पर मिसाइल गिरी है। ईरान ने यहां 2 स्ट्रैटेजिक साइट्स पर हमला किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसमान में ईरानी मिसाइलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, ईरान ने इजराइल के हाइफा पर एक और अटैक किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हाइफा में इंटीरियर मंत्रालय के सरकारी भवन पर मिसाइलें दागी गई। इसमें बिल्डिंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इजराइल पर ईरान ने मिसाइल अटैक और तेज कर दिए हैं। तेल अवीव और हाइफा में अटैक के बाद विस्फोट की आवाजें भी सुनाई दी है। ईरान, तेल अवीव और हाइफा पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेट से हमला किया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि सेंट्रल इजराइल में सायरन बजने शुरू हो गए हैं और ईरान से रॉकेट की कई खेप शहर को निशाना बना रही है। ईरान की तरफ से इजराइल पर जो हमले किए जा रहे हैं उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल अटैक से तबाही भी हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि क्षति पहुंची है। ईरान की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही है। मिसाइल अटैक में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल का कहना है कि ईरान जानबूझकर उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है, घरों पर बमबारी कर रहा है। आप घर देखें, पूरी तरीके से इमारत तबाह हो गई और लोगों को नुकसान भी हुआ है। मिसाइल अटैक के बाद इस बिल्डिंग को जितना नुकसान हुआ है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से इजराइल में इस वक्त बहुत पैनिक है। तेल अवीव समेत कई शहरों में मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं। लोग जान बचाने के लिए बंकर और फ्लाईओवर के नीचे पनाह ले रहे हैं।
वहीं इजराइल का कहना है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का अभी भी बड़ा भंडार है। ईरान के तोपखाने में अभी भी करीब 28,000 मिसाइलें हैं, यानी ईरान कई महीने तक इजराइल पर इसी तरह से मिसाइल दागता रहेगा और इसके शहरों को भारी नुकसान होता रहेगा। ये तस्वीरें इजराइल के पोर्ट सिटी हैफा की हैं, जहां ईरान के मिसाइल अटैक के बाद भयंकर आग लग गई थी। ईरान के मिसाइल अटैक से बड़ी भीषण तबाही हुई है। तेल अवीव में मिसाइल अटैक के बाद आग लग गई। कई बिल्डिंग से आग के शोले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये तस्वीर आप तेल अवीव की देख रहे हैं और जबरदस्त आग की तस्वीरें, ये लपटें दिखाई दे रही है। मिसाइल अटैक के बाद इस बिल्डिंग में आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है, जिसमें बड़ा दावा किया गया है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी रहा तो इजराइल के पास घातक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए एरो 3 मिसाइल्स खत्म हो जाएंगी। ये तेल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसमान से आती हुई लगातार ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में ही तबाह करने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक आ रही मिसाइलों को कितना इंटरसेप्ट किया जाएगा और कितना उन्हें तबाह किया जाएगा। तेल अवीव और हाइफा पर लगातार बमबारी की जा रही है और इस अटैक की वजह से तबाही आ रही है। वहीं ईरान अब तक इजराइल पर मिसाइल अटैक के 18 राउंड चला चुका है। पिछले 24 घंटे में उसने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने इजराइल के बेरशेबा, तेल अवीव, हाइफा, रामल्ला और यरूशलेम पर मिसाइल दागी, जिनमें भारी तबाही मची है। ईरान ने कल इजराइल के शहर बेरशेबा में भी भयंकर तबाही मचाई थी और जब बेरशेबा पर ईरान के मिसाइल अटैक का नया वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि ईरान की मिसाइल सीधे बिल्डिंग पर गिरी, जिसके बाद जोरदार आवाज हुई और बिल्डिंग में तबाही मच गई। ये देखें, बिल्डिंग में मिसाइल गिरने के साथ साथ इसके शीशे, दरवाजे, कांच के बने हुए सब चकनाचूर हो गए। मिसाइल गिरने के साथ साथ देखिए किस तरीके से शैटर होकर गिर गए ये कांच के बने हुए दरवाजे, ये दीवारें, खिड़कियां। नुकसान हो रहा है इजराइल पर। बेरशेबा की ये तस्वीरें हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान पर बड़ा आरोप लगाया। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने साउथ इजराइल में बच्चों के सेंटर को टारगेट करके अटैक किया। आईडीएफ ने ईरान के इस मिसाइल अटैक का वीडियो भी जारी किया। इसमें मिसाइल बच्चों के सेंटर पर सीधे आकर गिरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो तस्वीर है, ये देखें, ये बच्चों का प्ले एरिया दिखाई दे रहा है। ये बच्चों का सेंटर है जिसके ऊपर मिसाइल आकर गिरी। अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ईरान ने इधर यरूशलेम पर 2 मिसाइलें दागी। आसमान में ईरानी मिसाइलों को आप देख सकते हैं। ईरान अब यरूशलेम को भी लगातार निशाना बना रहा है। ईरान की सुपरसोनिक स्पीड की आती हुई इजराइल पर गिरती हुई ये मिसाइल बता रही है कि इजराइल के लिए बुरा समय अभी चल रहा है। इजराइल ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ईरान कमजोर है, ऐसा सोचना गलती ही साबित होगा और ये ईरान बता रहा है। इसलिए लगातार आती हुई इजराइल पर ये गिरती हुई मिसाइलें ईरान की ताकत को बता रही है। कई मिसाइलें इजराइल इंटरसेप्ट कर पा रहा है, लेकिन कई मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही हैं और इसलिए इजराइल में तबाही भी हो रही है।
ईरान की मिसाइलें इजराइल में कैसे तबाही मचा रही हैं, उसकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान की तरफ से दागी जा रही कई बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे इजरायली शहरों को हिट कर रही हैं। वहीं इजराइल का कहना यह है कि उसके डिफेंस सिस्टम लगातार ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान के कुछ ही मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। ये देखिए आसमान की तस्वीरें, लगातार सायरन सुनाई दे रहा है। ज्यादातर मिसाइलें जो इजराइल के आसमान में दिखाई दे रही हैं, ये ईरानी मिसाइलें हैं जिससे इंटरसेप्ट कर उनका आयरन डोम आसमान में ही इसे तबाह कर रहा है। हालांकि कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य को टारगेट भी कर पा रही हैं और इसलिए इजराइल को थोड़ा नुकसान भी हो रहा है। जैसे तेल अवीव, हाइफा, बेरशेबा, ये वो शहर है जहां पर ईरान के कुछ अटैक कामयाब हुए हैं। लेकिन इतनी बमबारी हो रही है, ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके तबाह किया जा रहा है। इधर बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इस जंग में डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे, कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। इधर वेस्ट बैंक की भी एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइल आकर गिरी। रामल्ला में मिसाइल गिरने के बाद सायरन बजने लगे। ईरान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है इजराइल के आसमान पर। उसके एयर डिफेंस सिस्टम और ईरानी मिसाइलों के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा है। इजराइल कैसे ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे मिसाइल युद्ध की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया है, जबकि आयरन डोम को शॉर्ट रेंज रॉकेट और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उसे इंटरसेप्ट करने के लिए एरो 3 और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइलों को हवा में नष्ट करते हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि आयरन डोम ने ईरान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को भी हवा में मार गिराया है। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, ईरान ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। ईरान की तरफ से इजराइल पर 15 ड्रोन अटैक हुए। इजराइल का कहना यह है कि उसके ज्यादातर ईरानी ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट करके तबाह किया गया। आईडीएफ ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। מאוד. אנחנו רואים את המטרה, אנחנו נכנסים עליו לביצוע. מטפסים עליו, הולכים תותח. חיובי, אני נכנס לביצוע עם תותח. חוקי שריים מיד נכנסים. אנחנו רואים את המטרה. ईरान की तरफ से इजराइल पर नया हमला हुआ है। सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। सेंट्रल इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने की आवाज और हाइफा में जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये रिहायशी इमारतें हैं जिन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर भी आपको दे दें, ईरान की तरफ से इजराइल पर फिर से मिसाइल दागी गई हैं। ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। सेंट्रल इजराइल के कई शहरों में इस समय सायरन की आवाज गूंज रही है। ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार मिसाइल दागी जा रही है। ईरानी अटैक से इजराइल में कितनी तबाही हुई है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इजरायली हमले में ईरानी शहर इस्फहान में दक्षिण पूर्व को निशाना बनाया गया। ईरान के खुफ्तान में कई विस्फोटों की खबर आ रही है।
धमाके की बहुत जोरदार आवाज है और जो व्यक्ति अपने मोबाइल में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ये धमाका इतना तेज था कि वो भी दहशत में आ गया। जिस तरफ ये धमाका हुआ वहां पर जबरदस्त धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर कोम में भी इजराइल ने हवाई हमला किया है। इजरायली अटैक से कोम में भारी तबाही मची है। آقا خونه رو من چیکار کردم آقا خونه رو من چیکار کردم آقا कोम शहर की ये तस्वीरें हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे इजराइल की, जहां पर ईरानी मिसाइलों के अटैक की वजह से इतना नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ईरान के कोम शहर की देख रहे हैं। ऐसे कई शहर हैं जहां पर इजरायली मिसाइलें आकर गिरी हैं और रिहायशी इलाकों में आकर गिरी हैं, जिससे ईरान को भी अच्छा नुकसान पहुंचा है। آقا خونه رو من چیکار کردم डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम। बड़ी खबर आपको दे दें, ईरान के पास 2 हफ्ते का ही वक्त है। ये ट्रंप का कहना है। इजराइल के पास परमाणु ठिकाने तबाह करने की क्षमता नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी सुप्रीमेसी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का समय वो ईरान को दे रहे हैं इस जंग को खत्म करने के लिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल के पास परमाणु ठिकानों को खत्म करने की क्षमता, तबाह करने की क्षमता नहीं है। Just a time to see whether or not people come to their senses. Did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. No. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this one.